हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं, नॉलेज इज़ पावर बट अप्लाइंग नॉलेज इज़ सुपर पावर। और इस चैनल में हम बहुत सारे बुक्स को डिस्कस करेंगे और उसका नॉलेज लेंगे और उस नॉलेज को अपने ज़िंदगी में अप्लाई करके अपने लाइफ को एक नया मोड़ देंगे और सफलता की ओर बढ़ेंगे। हमारा पहला बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति, रिटन बाय द ग्रेट ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी। मेरे लास्ट वीडियो को आप सबने बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। देखिए, हम सिर्फ चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोग पूरी तरह से चैप्टर के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप लोग किताब पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और हम सबको सजेस्ट करेंगे किताब पढ़ने के लिए। तो देरी ना करते हुए हम फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करना चाहेंगे। तो चैप्टर 1 ये है कि खजाना आपके भीतर है। हमारा पहला चैप्टर है खजाना आपके भीतर है। इस चैप्टर के अंत तक हम सबको ये बिलीव हो जाएगा कि हमें जो चाहिए वो खजाना हमारे अंदर ही है। एक बढ़िया एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, लोहा में अगर मैग्नेटिक पावर डाला जाए तो वो उसे 12 गुना ज़्यादा वज़न उठा सकता है, और उससे वो मैग्नेट अगर निकाल लिया जाए तो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति पॉजिटिव और साहसी होते हैं वो सबके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ पाते हैं। और जो आदमी डर और डाउट से घिरे रहते हैं, नेगेटिव विचारों से घिरे हुए रहते हैं, तो वो कभी भी प्रभावशाली नहीं होते। इसका मतलब व्यक्ति को प्रभावशाली बाहर की कुशलता या फिर कार्यदक्षता नहीं बनाती, बल्कि उसके अंदर की पॉजिटिविटी उसको प्रभावशाली बनाता है। अगर उस व्यक्ति से वो पॉजिटिविटी को निकाल दिया जाए तो वो कभी भी प्रभावशाली नहीं बन सकता। इसलिए हम अपने अंदर से वो पॉजिटिविटी को जब निकाल पाएंगे तो हम सब प्रभावशाली बन सकेंगे और सफल जीवन बिता पाएंगे। और अंदर की महान शक्ति जो कि अवचेतन मन की शक्ति है, ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा रहस्य है दोस्तों। ये शक्ति हमें बाहर की दुनिया में ढूंढने की या हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है, बस इसको जानना है और इस पे विश्वास करना है और इस पे काम करना है। तो कोई भी काम करने से पहले हमको जैसे एक वर्किंग बेसिस चाहिए होता है, वैसे ही अवचेतन मन कैसे काम करता है जानने के लिए पहले हमको इसके सिद्धांत को समझना पड़ेगा। सिद्धांत यानी कि सच। जैसे कि पानी अपना स्तर खुद खोज लेता है, ये एक सिद्धांत है। और इस सिद्धांत को अप्लाई करके बहुत साल पहले मिस्र में पिरामिड बनाए गए थे, और यही सिद्धांत को यूज़ करके अभी भी हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पावर स्टेशन भी चलाया जाता है। क्योंकि सिद्धांत एक सच होता है जो कि धरती के किसी भी कोने में किसी भी टाइम में सेम होता है। ये बदलता नहीं है कभी भी, किसी भी हालत में। ठीक वैसे ही कोई भी प्रार्थना अगर विश्वास के साथ किया जाए तो ज़रूर उसका जवाब मिलता है। और ये अवचेतन मन का सिद्धांत है। हम कोई भी बात पर विश्वास करें तो वो ज़रूर होता है। और बाइबल में तो दोस्तों ऐसे भी लिखा गया है कि अगर हम विश्वास के साथ पहाड़ को भी बोलें कि समुंदर में चले जा, तो वो समुंदर में चला जाएगा। हम जैसा विश्वास करेंगे हमारी ज़िंदगी उसी दिशा में चलेगी। और ये सिद्धांत है, इसको बदला नहीं जा सकता। और अगर विश्वास के बेसिस पर हमारी ज़िंदगी चलती है तो ये विश्वास क्या है? जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, विश्वास मस्तिष्क का एक विचार है। तो ये विचार कहाँ और कैसे आते हैं, इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा चलते हैं मस्तिष्क के ऊपर। हमारे जो मस्तिष्क है उसके गुण और कार्य प्रणाली 2 तरह से होती है, इसलिए इसको 2 मस्तिष्क बोला जाता है। जैसे कि कहीं कहीं पर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, कहीं कहीं पर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव माइंड, कहीं कहीं पर मेल एंड फीमेल ब्रेन एट्सेट्रा। ये काम कैसे करता है ये जानने के लिए देखिए, हम एक बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि राइटर बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब किए हैं। हम सबकॉन्शियस या और जो अवचेतन मन, इसको अगर हम एक बगीचा मान लेते हैं और हम इसके माली हैं, तो हम कॉन्शियसली जैसा बीज सबकॉन्शियस में बोएंगे वैसा ही फसल काटेंगे। कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि हम बीज बो रहे हैं, क्योंकि हमारी आदत के ज़रिए हमारे अनजाने में भी सबकॉन्शियस में हमारा विचार बीज के रूप में
बोने हो जाता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, हम अगर नेगेटिव विचार को बीज के रूप में बोएंगे तो यानी कि अगर नेगेटिव सोचेंगे और कोई भी नेगेटिव आदत अगर पालेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस वही फसल हमें देगी, मतलब हमारी ज़िंदगी में नेगेटिविटी ही आएगी। और अगर हम अच्छे विचार के बीज बोएंगे यानी कि अच्छा सोचेंगे या अच्छी आदतें बनाएंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत पॉजिटिविटी से भर जाएगी और हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में हम ज़िंदगी के हर पहलू में सफल होंगे। इसको समझाने के लिए राइटर एक बढ़िया एग्जाम्पल दिए हैं। एक महान गायक थे जिनका नाम एनरिको कैरुसो था। तो जब कैरुसो जी ने नेगेटिव विचार अपने मन में लाया कि मैं नहीं गा सकता, मुझे लोग नहीं पसंद करेंगे, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, तो ये सारी नेगेटिविटी को उनकी अवचेतन ने एक्सेप्ट कर लिया और वो सही में नहीं गा पाए, उनका गला बैठ गया, यानी कि उनके फिज़िकल बॉडी में भी ऐसा कुछ होने लगा कि वो गा ही नहीं पाए। पर वो जब अपनी नेगेटिव सोच को बदले और अपने उस नेगेटिविटी को बोले कि मेरा पॉजिटिविटी तुझसे बड़ा है और मैं मेरे खुद के कंट्रोल में हूँ और मैं तुझसे मेरी बात और तुझे जो है मेरी बात माननी होगी, तो कुछ ही समय के बाद वो मंच पे शानदार से गाने लगे। तो यहाँ राइटर हम सब से यही आग्रह कर रहे हैं कि जब भी हमें अपनी अंदर की नेगेटिविटी, अपनी अंदर की नेगेटिव विचार जब हमें डराए, हमें नहीं डर के उसको और स्ट्रांगली सामना करना चाहिए और हमें उस नेगेटिव विचार को हमारी पॉजिटिविटी से रिसेसिव बना देना चाहिए और अधिकार के साथ उसको बोलना चाहिए कि हमारे अंदर से निकल जा, क्योंकि हम अभी अपने हायर वर्जन में हैं। तो इन सब से हमने ये सीखा कि हमारे अंदर हम जैसे चाहें वैसे विचारों का बीज बो सकते हैं और जैसा बोएंगे वैसा ही मिलेगा। तो अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है। तो जानने के लिए हम दोनों मस्तिष्क का कार्य प्रणाली को थोड़ा सा जानेंगे। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो, मान लीजिए हम अगर एक जहाज है तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो जहाज का कैप्टन है। मीन्स जहाज को कुछ नहीं पता, कैप्टन जैसा चलाएगा इंजन रूम के कार्यकर्ता वैसे ही काम करेंगे और जहाज उसी दिशा में चलेंगे जैसे कि कैप्टन बताएगा, क्योंकि कैप्टन ही जहाज का मालिक होता है। तो ठीक वैसे ही कॉन्शियस माइंड विचारों को बोता है और सबकॉन्शियस वैसे ही काम करता है जैसे विचार कॉन्शियस उसको देता है। अगर गलत विचार दें तो गलत रिजल्ट देता है और सही दें तो सही रिजल्ट देता है। हम कॉन्शियसली जैसा विचार सबकॉन्शियस को देंगे, सबकॉन्शियस वैसा ही रिजल्ट हमें बाहरी दुनिया में देती है। तो इसीलिए हमको ये मानना पड़ेगा कि आज तक जो भी सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में आए हैं वो सब हमारे विचारों के वजह से ही आए हैं। अगर हमें ज़िंदगी बदलना है तो विचारों को बदलना होगा। और आगे के एग्जाम्पल में हम देखेंगे किस तरह विचार बदल के और ज़िंदगी को देखने का नज़रिया को बदल के बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी भी बदले हैं। तो पहला एग्जाम्पल राइटर ने जो दिए हैं, नीना डब्लू नाम के एक यंग लेडी के एग्जाम्पल दिए हैं जिनको एक लेदर बैग बहुत ही पसंद आया एक शॉपिंग मॉल में, पर वो बहुत महंगा था। और जनरली वहाँ हमारे विचार क्या होगी कि हम इतना महंगा बैग नहीं खरीद पाएंगे। और नीना के साथ भी वही हुआ, उनके मन में भी यही विचार आया कि शायद मैं ये बैग नहीं खरीद पाऊंगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनकी नेगेटिव जो विचार थे उनके ऊपर वो काबू पा लिया कि उनको राइटर का एक लेक्चर याद आ गया और वो उस नेगेटिव सेंटेंस को पूरा नहीं किए और उसको बदल के बोले कि ये जो बैग है ये बिक्री होने के लिए है और ये मुझे ही मिलेगा और सबकॉन्शियसली मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो जब कॉन्शियस मन से सकारात्मक विचार उन्होंने अपने अवचेतन मन में बुना तो वही बैग उनको उनकी मंगेतर ने गिफ्ट में दिया और नीना ने वो बैग
पैसा ना होते हुए भी अपने अवचेतन मन की शक्ति से पा लिया। और दूसरा एग्जाम्पल राइटर दिए हैं, और एक 75 ईयर की एक विधवा महिला की, जिनका नाम रूथ था, जो बहुत अकेले थे और इनसिक्योर फील करते थे। उन्होंने अपने चेतन मन से अवचेतन में ये विचार बनाया कि वो शादीशुदा हैं और बहुत खुश हैं, सिक्योर हैं। उनके पति बहुत लविंग, केयरिंग और आध्यात्मिक चिंताधारा वाले हैं। तो उनका अवचेतन मन ने उनको एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से मिलाया, जो कि उनसे शादी किए और वो दोनों खुश हैं। ये पूरा चैप्टर से हम ये सीखें कि हमें जो चाहिए वो कहीं बाहर नहीं है, हमारी चाहत का वो बड़ा खजाना हमारे अंदर ही है। हमको बस ये विश्वास करना है कि हम जो चाहते हैं वो हमारे अंदर है। जब हम इस विश्वास का बीज अवचेतन मन में बोएंगे, हमारा अवचेतन मन हमें वो ज़रूर देगी। ये था हमारा पहला चैप्टर, जिससे हम ये जाने कि खजाना हमारे अंदर ही है। तो आगे के चैप्टर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, हैव ए गुड डे बिकॉज यू डिज़र्व इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग।